सन 1960 के दशक के उत्तरार्ध में भारत एक ऐसा राष्ट्र था जो अभी अपनी शक्ति को परिभाषित कर रहा था। उसकी थल सेना ने जमीन पर युद्ध लड़े थे, उसकी वायु सेना ने आसमान की रक्षा की थी, लेकिन समुद्र में भारत की ताकत एक ही जहाज के कंधों पर टिकी थी, INS विक्रांत। एक ब्रिटिश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर जो भारतीय तिरंगे के नीचे नए जीवन के साथ पुनर्जन्मा था। वो केवल लोहे और इंजनों का ढांचा नहीं था, वो एक प्रतीक था, महत्वाकांक्षा का, संप्रभुता का और उस युवा राष्ट्र का जो महासागरों के पार अपनी शक्ति दिखाने का साहस कर रहा था। 1971 तक जब पूर्वी पाकिस्तान विद्रोह की आग में जल रहा था, विक्रांत अब केवल एक जहाज नहीं रह गया था, वो नियति था जिसे परखा जाना बाकी था। दिसंबर 1971 जब युद्ध के बादल घिरने लगे, तब भारत की नौसैनिक रणनीति साहसी और अडिग थी। पूर्वी पाकिस्तान के समुद्री तट को पूरी तरह जकड़ना था। न कोई मदद पहुंचे, न कोई रसद, न कोई रास्ता बच निकले, और यह सब संभव कर सकता था केवल एक जहाज, INS विक्रांत। विक्रांत को आदेश मिला, बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करो और एक ऐसा मिशन पूरा करो जिस पर लाखों लोगों का भविष्य टिका है, पूर्वी पाकिस्तान की पूर्ण नौसैनिक नाकाबंदी। ये मिशन जितना साहसी था उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि पाकिस्तान जानता था अगर विक्रांत बच गया तो पूर्वी पाकिस्तान हाथ से निकल जाएगा। विक्रांत का सामना करने के लिए पाकिस्तान ने अपना सबसे घातक शिकारी छोड़ा, पनडुब्बी PNS गाजी। अमेरिकी नौसेना की एक अनुभवी पनडुब्बी जिसे पाकिस्तान के झंडे के नीचे पुनः कमीशन किया गया था। गाजी टॉर्पीडो और माइन से लैस थी। उसके आदेश बेहद ठंडे और सीधे थे। विक्रांत को खोजो, उसे नष्ट कर दो, किसी भी कीमत पर। भारतीय नौसेना इस खतरे को भली भांति समझती थी। अगर विक्रांत डूब जाता तो युद्ध शुरू होने से पहले ही भारत की रणनीति ढह जाती। इसलिए उन्होंने रचा एक ऐसा खेल, परछाइयों और सन्नाटे का। विक्रांत पूरी तरह अंधेरे में चला गया, ना कोई रेडियो संदेश, ना कोई संकेत जो उसकी स्थिति बता सके। उधर दुश्मन को उलझाने के लिए नकली रेडियो प्रसारण किए गए और एक जहाज INS राजपूत को चारे की तरह भेजा गया ताकि गाजी को भारतीय जल क्षेत्र में खींचा जा सके। 2 दिसंबर 1971 की रात विशाखापट्टनम के तट के पास समुद्र की गहराइयों में एक भयानक धमाका गूंजा। गाजी समुद्र की तलहटी में समा गई, अपने साथ 93 नौसैनिकों और पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद को लेकर। शिकारी अब खुद शिकार बन चुका था। गाजी की परछाई हटते ही विक्रांत अब अपनी पूरी शक्ति उजागर करने के लिए स्वतंत्र था। 4 दिसंबर की सुबह भोर होते ही उसके सी हॉक लड़ाकू विमान आसमान में गरज उठे। उनका निशाना था पूर्वी पाकिस्तान की जीवन रेखाएं। सबसे पहले गिरी चोट चिटगांव पर, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो बमबारी की आग में राख हो गया। फिर कॉक्स बाजार, जहां रनवे गड्ढों ने तब्दील हो गए और गोदाम धधकती लपटों में घिर गए। इसके बाद खुलना और मोंगला दोनों बंदरगाह चकनाचूर हो गए और उनके जहाज समुद्र की गहराइयों में समा गए। दिन पर दिन, सौटी दर सौटी विक्रांत के विमान सटीकता से वार करते रहे। ईंधन के भंडार आग के गोले बनकर फट पड़े। गोला बारूद के डिपो धुएं में गायब हो गए। हर हमला पूर्वी पाकिस्तान की गर्दन पर फंदा कसता चला गया। नाकाबंदी अब केवल एक रणनीति नहीं थी, यह एक घातक शिकंजा बन चुकी थी। समुद्र से कटे हुए और रसद से वंचित पाकिस्तान की पूर्वी कमान धीरे धीरे ढहने लगी। भारतीय थल सेना तेजी से आगे बढ़ी और आसमान से लगातार बरसते हमलों ने दुश्मन को सांस लेने की भी मोहलत नहीं दी। सिर्फ 13 दिनों में युद्ध समाप्त हो गया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान की सेना ने अपने हथियार डाल दिए। 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था और जन्म हुआ एक नए राष्ट्र का, बांग्लादेश। इस तेज विजय के पीछे खड़ा था समुद्र का मौन प्रहरी INS विक्रांत ने केवल एक युद्ध नहीं लड़ा था, उसने पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया था। आज एक नया विक्रांत समुद्र में है, भारत में बना, भारत के लिए, भारत द्वारा। लेकिन 1971 की वो गाथा
आज भी जीवित है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल फैक्टम टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और दिलचस्प और जानकारी भरे वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।